यो हनी सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे याद है 11-12 के वो दिन जब क्रेजी हो रहे थे लोग ना, मतलब हाँ। बच्चे आज गाना रिलीज हुआ है, हाँ। नेक्स्ट डे नोटबुक पे लिख के ला रहे हैं भाई। आपको किसका म्यूजिक ज्यादा अट्रैक्ट करता है? मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की। बॉलीवुड में अगर मैं किसी ऐसे कपल की बात करूं जिसके लिए आप गाना गाना मैं चाहते सभी को देना चाहूंगा सबके लिए आई कैन हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो जब इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो सबकी एक ना मतलब दिमाग में एक इमेज छपी होती है। दिव्यम के लिए वो इमेज क्या थी जब दिव्यम डैनी नहीं बने थे? किसी एक आर्टिस्ट को देखकर शायद मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, तो देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट। दिव्यम शर्मा डैनी में कैसे कन्वर्ट हो गए? बड़े पुराने जो 40 साल 30 साल पुराने सिंगर्स हैं, उनको ही नहीं पता होगा रेवेन्यू कैसे निकल रहा है। कोई बाहर का आर्टिस्ट आके परफॉर्म करके जा रहा है तो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, बट हमारे इधर का आर्टिस्ट कोई परफॉर्म करने जा रहा है तो पैसा नहीं खर्चा कर रहे। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तनु मिले ता पता। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। भाई, दो तरीके के गाने आपने सुने होंगे। एक तो वो गाने जो आपको कभी कभार सुनना पसंद होगा और दूसरे वो गाने जिनको सुनने के बाद आपके दिल को सुकून मिल जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके गाने को आपने खूब सुना होगा और यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ब्लॉकबस्टर, चार्ट बस्टर और न जाने क्या क्या इन्होंने किया है। हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली डैनी। और पाजी बहुत सारे गाने गा चुके हैं और सबसे पॉपुलर गाना वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हम समझ गए होंगे आपके मैंने किसके बारे में बात की है, वे हानिया, दैट वाज संग बाय डैनी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है डैनी आपका दैनिक जागरण पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। वैसे तो हम दोनों ने पहले बहुत बातें कर ली, लेकिन पहला सवाल यही कि अभी जो मैं और आप डिस्कशन कर रहे थे, दिव्यम शर्मा डैनी में कैसे कन्वर्ट हो गए? बेसिकली मैं पंजाब में गया भाई, सो दिव्यम को सही तरीके से काफी कम लोग बोल पाते हैं, दिव्याम दिव्यम ऐसा कर देते थे। सो आई फेल लाइक कि अभी मैं पंजाब में हूँ और कभी भी बोलेंगे हेलो भाई ये इनका नाम ये दिव्यम है, तो फिर वो दिव्यम ही बुलाने लगेंगे। सो आई थॉट लाइक उसके लिए मुझे एक नाम चाहिए सो जो सब नॉर्मली ले पाए, उसको गलत कर ही ना पाए। अब डैनी को कोई डेनी नहीं कह सकता और डेनी भी कहेगा तो भी मतलब थोड़ा सही रहेगा। तो बेसिकली दिव्यम से डैनी बनने के पीछे आई एम श्योर बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा पसीना बहाया होगा, खून भी बहाया होगा, खून पसीना जो हम बोलते हैं वो भी की होगी, वो मेहनत भी की होगी आपने। आई एम श्योर डैनी के लिए टिल द डेट जितने गाने आपने अभी तक दिए हैं जो चार्ट बस्टर में रहे हैं, सभी बहुत सुनते हैं। इनफैक्ट वे हानिया वो इकलौता ऐसा गाना आया जिसने आपके करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया है। शुरुआत मैं वे हानिया से करूँगा, उसके बाद आपके बैकग्राउंड पर जाऊँगा, बट वे हानिया के लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत तारीफ़ें बनती हैं कि आपने उस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया कि वो गाना शायद बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, हर कोई सुन रहा है। वो इतना गाना सूदिंग है, रोमांटिक है और ये वजह है कि लोगों ने उस गाने को इतना पसंद भी किया है। वे हानिया की शुरुआत हुई कैसे थी? शुरुआत एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। बेसिकली मैं एवी सरा मेरे मेंटर है, मतलब मेरे भाई हैं। तो एवी सरा मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, जिनके साथ मैंने शुरू किया था। अभी तो उस समय पर वो शोज लगाते थे जिन्होंने वो गाना गाया है, कोड़े चिट्टे कुड़ियाँ ब्राउन गड्डियाँ कालियाँ नी। सो तो उन्होंने गाया है वो गाना। सो उस समय पर शोज लगाते थे हम लोग, तो मैं एमसी परफॉर्म करता था उनके साथ। आई यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग फॉर हिम लाइक फॉर शोज एंड सारा कुछ। सो एक दिन हम लोग फिर वापस जा रहे थे, एक गाना था सरगुन मैम ने पहले किसी और सिंगर ने गाना था, तो उस समय वो डमी बनाने के लिए था, तो मैंने वो गा के भेजा, तो वो गाना आउट हो गया। सो वो गाना था मेरे बिना मर जान वाले, वो आया था जुनूनियत में। तो वो गाना काफ़ी मतलब लोगों ने पसंद किया था उस समय पर। वो गाना रिलीज नहीं हुआ बेसिकली ना। सो मेरा था कि यार इस गाने को रिलीज तो कर दो कि एटलीस्ट वो ऑडियो ही ऑडियो होगा तो कुछ लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा, तो कुछ अच्छी चीजें होंगी लाइफ में। सो बट वो गाना नहीं आया। फिर उसके बाद ये वेहानिया था, तो दे आर लाइक कि जो एक उडारिया था, तो सरगुन मैम ने बोला कि जिसने वो गाना गाया था वही लड़के को बोलो कि गाना गा देगा। सो वो वेहानिया हम लोग 5:30-6 बजे सुबह पहुंचे थक हार के। तो अभी भाई ने कहा कि शाम को 7 बजे का एपिसोड है, डालना ही डालना है, वी आर रनिंग लेट आउट ऑफ टाइम। सो बस बैठ के बनाया वो गाना, बस डब किया जल्दी जल्दी बिना सोए किसी तरीके से, और बस सो गए भाई। उसके बाद गाना आ गया शाम को, ठीक है हो गया सब कुछ। आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने 3.5 महीने बाद मेरे को मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि लगे गाना ट्रेंड कर, तेरी आवाज़ में है क्या। तो मैंने देखा वो ट्रेंड कर रहा था गाना, किसी ने सीरियल से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लिया,
कुछ क्लिप बना दिया एनिमेटेड सा, वो इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वो 2.5-3 मिलियन हो गया, वहाँ से रील्स बननी शुरू होगी। सो वो चीज़ें शुरू हो गई, बट गाना कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। तो बेसिकली इफ यू आर सर्चिंग एनीवेयर लाइक स्पॉटिफाई, कहीं भी तुम सर्च करो वो गाना मिलेगा ही नहीं तुम्हें बेहानिया, ओके। क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट लोगों ने अपने वर्जन बना के डाल दिए उस समय पर ना। ओह, सो ओके। किसी जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ सिंगर, तुमने बेहानिया बनाया, आपने देखा कोई ट्रेंडिंग कर रही है साउंड, तो उसके हिसाब से गाना वाना बना के डाल दिया। हाँ, तो आप स्ट्रीम आ रहा है आपको अच्छा, मतलब उस समय पे गाना कोई भी डाल रहा था, बेहानी के नाम हाँ, चल रहा था। हाँ। तो फिर मैं अभी भाई के पास गया कि यार ये गाने का ऑडियो एटलीस्ट रिलीज कर देते हैं हम लोग किसी तरीके से। तो फिर उन्होंने बात किया, फिर सरगुन मैम एंड रवि दुबे जिस केम विद एन आइडिया कि हम लोग इस गाने को बड़ा करते हैं, लाइक हम लोग फीचर करते हैं वीडियो में ना। सो दे आर प्लानिंग देयर वेकेशन इन लंदन आई गेस। तो ओके। एट दैट मोमेंट सो हम लोग जा रहे हैं, ये तो हम वहाँ पे ही शूट करेंगे। देन दे कॉल्ड तेजी संधू द डायरेक्टर हु डायरेक्टेड दिस बेहानिया सॉन्ग, एंड बस उन्होंने फिर वो शूट किया। फिर वो भी 3-3.5 महीने हो गए थे, मतलब जब वो गाना, तो मेरे हिसाब से था कि यार अभी इतना गाना चल गया, अभी कौन इसको सुनेगा जब हाँ। दोबारा से रिलीज होगा। ऑब्वियसली आई नो दैट देयर फैंस आर लाइक कट्टर फैंस, हाँ, बट मुझे था कि ठीक है, अभी जितना अभी ऑलमोस्ट काफी लोगों ने 250 के 150 के रील बन चुकी हैं ऑलरेडी। हाँ। मुझे शायद क्या रील्स बनेंगी, बट रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो कि जब वो गाना आया उनको फेस मिल गया गाने को, एंड देन फिर एकदम से चीजें बदल गई। वो फिर 4-5 मिलियन रील्स बन गई। तो ऐसा कुछ हुआ है गाने के। That's how Vehania became the chartbuster song। और आई थिंक उसके बाद डेनी के करियर को बूस्टअप मिला। तो इफ आई मे आस्क, और आई थिंक ये कहना गलत भी नहीं होगा, दैट सरगुन एंड रवि प्लेड अ मैसिव रोल इन योर करियर, इज इट? यस 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 ऑब्वियसली। तो आपके करियर को बूस्ट करने वाले रवि सरगुन हैं। रवि सरगुन ने आपको कैसे ढूंढा था फिर? एक्चुअली रवि सरगुन ने मुझे नहीं ढूंढा था, मेरे साथ ही क्या हुआ कि मैंने बताया ना अभी एक गाना पहले गाया था मैंने। हाँ, हाँ। सो वो उन्होंने बोला कि उसी गाने उसी सिंगर को बोलो। तो उस समय तक तो मैं रवि मैम से सरगुन 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 मैम मैम। से और रवि सर से मिला भी नहीं था। ओके। सो उस समय पे एवी के साथ ही मेरे सारे, मतलब जितना भी जानता था उन्हीं हाँ। के थ्रू हम लोग काम करते थे, हाँ, है ना। हाँ। सो ही जस्ट वांट मी टू सिंग दिस सॉन्ग, मतलब ही इज लाइक कि अभी तुम गा लो, क्योंकि बिकॉज क्या था वो थोड़ा उस समय पर थोड़ा हिंदी टोन है मेरा ना, मतलब बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी नॉट फ्रॉम पंजाब। ओह, सो यस आई कैन स्पीक पंजाबी, बट यस आई एम फ्रॉम यूपी। सो मेरा हिंदी टोन आएगा ही। मैंने सारे बॉलीवुड गाने मतलब गाए हैं स्टार्टिंग से। मेरा अच्छा। रियाज कुछ उस तरह का रहा है, मतलब। सो वो फिर उन्होंने बोला मुझे गाने के लिए, तो बस ये सिंपल उनके लिए गाया मैंने। और बस मैं तो मिला भी, ये गाना जब 100 मिलियन से पार चला गया तब मिला था मैं सरगुन मैम से और रवि सर से। तो अच्छा, पहले मिले भी नहीं थे आप? मिला भी नहीं था मैं। कमाल की बात है ये, सोचिए। गाना पहले रील्स पे वायरल हो गया, उसके बाद इन्होंने उड़ारिया में गाना भी गा दिया, सब उसके हो गया। बाद ड्रीमियाता का जो शो लॉन्च हुआ उसमें भी आपने गाना गाया। हाँ हाँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ अब। इसके बाद आपके पास रवि सरगुन के जो प्रोजेक्ट, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट आया ड्रीमियाता, उनके जितने भी ड्रामे उन्होंने लॉन्च किए इंडिया में, पहली बार आई थिंक वो कॉन्सेप्ट आया, उसमें जितने भी गाने गाए थे वो भी आप ही ने गाए आई थिंक। सारे नहीं, बट यस एक दो गाने मैंने गाए हैं उसमें, जैसे ऑलमोस्ट प्यार ना हाँ। पौंदी मैंने गाया था। हाँ। एक उसमें फिर उस लवली लोला करके उनका एक था, हाँ, तो हाँ, उसके हाँ। अंदर मैंने प्यार ना पौंदी टाइटल ट्रैक गाया था। फिर एक हाले दिल था, उसका टाइटल गाया है। और भी मैं काफी एपिसोड काफी अच्छे हैं उधर। हाँ, तो मैं हाले दिल पर ही दो शब्द जरूर सुनना चाहूंगा, अगर नेकी और पूछ पूछ हो जाएगी तो मेरे ऑडियंस को मजा आ जाएगा। ओके। ख्वाब सिराने तेरे रख दे हानिया, नैन थक दे नहीं थक दे हानिया, तेरे ओढ़ ले सारे गम यारा हम तेरे हैं तेरे रहेंगे तेरी कसम, कर दिया बारियां ते लिखी बैठे तेरा नाम हाले दिल मेरा, मेरे यार नू बता हाले दिल मेरा, मेरे यार नू पता। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक मुझे, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ये गाते रहे तो इंटरव्यू चलता रहेगा और मैं सुनता रहूंगा। खैर, आगे आते हैं। आपने बताया कि वे हानिया से लाइक पीपल मेड अ परसेप्शन एंड पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू। धीरे 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 अब नए नए गाने आप गा रहे हैं। कोई ऐसा और जॉनरा है आपकी विश लिस्ट में? आई एम श्योर अभी तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई ऐसा है जो आप ट्राई करना चाहते हैं अभी? मतलब बेसिकली एज अ सिंगर की जगह मैं अपने आप को एज अ कंपोजर भी देखता हूँ। हाँ। तो मैं काफ़ी चीज़ें कंपोज करता हूँ। अभी लेटेस्ट ट्रैक मेरा दरिया है, अभी आप सुनो तो वो बिल्कुल अलग है। मतलब जो भी इससे पहले मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो भी मैंने गाने गाए हैं, दैट वाज डिफरेंट। दोज वर डिफरेंट सॉन्ग्स, एंड राइट नाउ जो दरिया है वो बिल्कुल अलग है।
सो यस। ओके। बॉलीवुड में अगर मैं किसी ऐसे कपल की बात करूँ जिसके लिए आप गाना गाना चाहें, कोई कोई एक ऐसा एक्टर है जिसको आप अपनी आवाज़ देना चाहते हैं? आई एम श्योर बहुत सारे होंगे। आई गेस मैं सभी को देना चाहूँगा सबके लिए आई कैन ये राइट। एज़ अ आर्टिस्ट ये सबकी हंगर होती है, भूख होती है कि तो मैं ये सब। तो सभी सभी मतलब सभी कपल्स के लिए आई कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट तो आपने सॉन्ग। अभी रवि सरगुन के लिए गा लिया, बट मैं बॉलीवुड के कुछ कपल्स के नाम दूँ और आप उसमें से मुझे बता पाएँ कि आप मतलब मेरे टॉप लिए चुनना प्रायोरिटी पे। बहुत मुश्किल है बट बिकॉज़ स्टिल आई विल गिव। मैं मैं फिर भी आपको दूँगा। ऑप्शन 1 इज़ दीपिका रणवीर, ऑप्शन 2 इज़ विकी कटरीना, ऑप्शन 3 इज़ रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। रणबीर आलिया। रणबीर आलिया, हुँ। आपने उनका ही नाम क्यों लिया? ऊपर 2 नाम और थे। मतलब आई डोंट नो मुझे कनेक्ट फ़ील होता है वैसे, कह सकता हूँ। मैं दोनों के साथ है मतलब अच्छा क्योंकि मैं आलिया की भी एक्टिंग देखी है हुँ, मतलब हुँ, हुँ। सुपर एंड रणबीर कपूर भी एक नंबर मतलब ऑब्वियसली सभी लोग अच्छे हाँ। एक्टर्स हैं। बट मुझे दिल से वो पसंद मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ। ओके। रीमेक कल्चर को लेके आप क्या सोचते हैं? जो गाने अब बार-बार रीमेक होते हैं फ़िल्मों में, नए गाने आते हैं, उनको हर दूसरे गाने को रीमेक कर दिया जाता है। आप मानते हैं कि कई बार फैन्स डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं? उनको लगता है कि शायद पुराने जो कल्ट सॉन्ग्स हैं, जो क्लासिक गाने हैं, उनको वैसे ही रहने दिया जाए, उनको बार-बार उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। बट व्हाट डू यू थिंक? यार मेरा मानना है कि देखो दिस इज़ ऑल अ प्रॉफिट एंड लॉस बिज़नेस। हुँ, सो इफ प्रोड्यूसर इज़ मेकिंग मनी हुँ। सो कोई तो उन गानों को सुन ही रहा है ना। ओके। सो कोई कोई अच्छा बोल के सुन रहा है, कोई बुरा बोल के सुन रहा है, कोई कैसे भी सुन रहा है तो एवरीबॉडी इज़ लिसनिंग टू दोज़ सॉन्ग्स दैट्स व्हाई हर बार वो रिक्रिएट हो रहे हैं। हुँ, अगर गाना आने के वक़्त ही उसको तुम साइड कर दोगे तो कोई तुमको पुराना गाना नहीं सुनाएगा। ओके। सो आई आई गेस वो क्रिप करना लोगों के लिए भी हुँ। गलत है बिकॉज़ तुम ही हो जो उस गाने को चला के उसकी बुराई कर रहे हो। उसको बिना चलाए उसकी बुराई करो तो शायद चीज़ें बदल सकती हैं। सो या तो चलाओ मत या बुराई मत या करो बुराई मत और करो, फिर दोनों में से एक चलाओ चीज़ तो होनी फिर चाहिए। एन्जॉय करो यार उसको बिकॉज़ हाँ। वो ओके, ओके, मतलब उसमें से एक पॉइंट वैलिड है कि हाँ, हाँ, या तो करो मत या कर रहे हो तो फिर उसको कंटिन्यू करो। यस, एनीवे, यस। आइडियलाइज़ सब करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जब इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो सबकी एक ना मतलब दिमाग में एक इमेज छपी होती है। दिव्यम के लिए वो इमेज क्या थी जब दिव्यम डैनी नहीं बने थे? दिव्यम से पहले जब डैनी से पहले दिव्यम थे, तो दिव्यम के लिए इंडस्ट्री में आने से पहले कोई ऐसा था जिसको उन्होंने आइडलाइज़ किया अपने दिमाग में? मतलब एक आर्टिस्ट नहीं है भाई क्योंकि किसी एक आर्टिस्ट को देखकर शायद मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तो देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जिनको हुँ, मैं दो मतलब 10-12 साल की उम्र से लेके 18-20 तक जितने भी आर्टिस्ट थे, हुँ। जिनको भी सुना सब गुरु हैं। ये बोल सकता हूँ सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। बट किसी की वीडियो कोई से कोई ऐसा रहा होगा आपके लिए कि जिसके बारे में आपने सोचा हो कि यार मैं यार शायद ऐसा इंस्पिरेशन बोल सकते हैं उस हम समय उसको? पर क्या होता है ना कि लाइक जब तुम एक वर्ज पे होते हो, तुम देख रहे होते हो कि तुम्हारा वोकल क्या-क्या कर सकता है, तो तुमको हुँ, खुद नहीं पता एवरी टाइम यू गेट लॉट ऑफ सरप्राइजेस हुँ, लाइक हुँ, हुँ, डे बाय डे। अभी आज कैलाश खेर का गाना गा रहा हूँ तो उनकी तरह गाऊँगा। हुँ, अरिजीत का गाना गाऊँगा तो उसकी तरह गाऊँगा और मतलब किसी भी सिंगर को पहले कॉपी करते हैं सब लोग ना, हुँ, ये नॉर्मल है मतलब बहुत सेम। तो जितना मैं जितने लोगों को मैं कॉपी कर सकता मैंने सबको किया। तो उनको कॉपी करते-करते मुझे खुद में मैं मिलता गया फिर। हुँ, हुँ, सो इट्स लाइक दैट। तो बहुत सारे लोगों को मैंने मतलब से इंस्पायर हुआ हूँ मैं। हुँ। तो एक जने का नाम लेना गलत ही होगा मतलब मैंने सबको सुना है भाई कैलाश खेर, शंकर एहसान लोई, सलीम सुलेमान, लक्की अली और मतलब बहुत सारे इंडी बैंड्स भी थे जिनको सुनता था। सो यस। ओके। अ, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, एपी ढिल्लों, हुँ, हुँ। ये वो नाम हैं इस वक़्त जो रूल कर रहे हैं पंजाबी इंडस्ट्री में। इनके हुँ, गाने अ, हर कोई सुनना पसंद करता है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमन है इन लोगों में वो ये है कि इनके गाने जब आते हैं, तो वो इंटरनेशनली भी जाते हैं। हुँ। और दूसरी चीज़ ये कॉन्सर्ट कल्चर को लेकर भी है। मैं दोनों पर आपके रिएक्शन चाहूँगा। पहला तो ये कि ये सिंगर्स जो हैं स्पेसिफिकली एक जॉनरा गाते हैं जिसमें लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है? वो आपको भी पता है कि वो किस तरीके के जॉनरा में हुँ, हुँ, फिट हुँ, हैं। हुँ। दूसरा कि जब ये आते हैं तो पॉपुलैरिटी या जो फैन बेस है, वो कॉन्सर्ट्स के थ्रू थोड़ा-सा बूस्ट होता है। दोनों पर आपका रिएक्शन? हाँ, ऑब्वियसली यार कॉन्सर्ट के थ्रू बूस्ट होता है। अभी बेसिकली उन्होंने सेंस फ़ील किया कि मार्केट को किस चीज़ का रिक्वायरमेंट था। हुँ, अब बिफोर कोरोना आई गेस मैं पहले इवेंट इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर चुका हूँ काफ़ी। सो हुँ, बिफोर कोरोना उतने प्राइस या फिर उतना पैसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं माँगता था। हुँ, माँगते थे बट अभी कुछ आपने भी देखा होगा कि हुँ, आफ्टर मतलब 2020 के बाद काफ़ी आर्टिस्ट काफ़ी पैसा माँगने लगे और उनको एक नीड मतलब दिखी, फाइंड आउट किया सभी ने, इवेंट मैनेजर्स ने बल्कि फाइंड आउट किया कि हुँ, हमारे यहाँ हुँ, पर इतने कॉन्सर्ट नहीं हो रहे, कोई बाहर का आर्टिस्ट आके परफॉर्म करके जा रहा है तो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं। बट हुँ, हमारे इधर का आर्टिस्ट कोई परफॉर्म करने जा रहा है तो पैसा नहीं खर्चा कर रहे बिकॉज़ उसका प्रोडक्शन वैसा नहीं है, फिर क्या-क्या चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने वो बाइफरगेट करी, कॉन्सर्ट लेके आए। ऑब्वियसली जितने भी बंदे हैं जो भी
मतलब कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या फिर क्योंकि दो ही वर्ग हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स वो उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करेंगे, वो पीछे की टिकट्स लेंगे, या एम्प्लॉयज़ और बिजनेसमैन जो जॉब कर रहे हैं सभी पॉइंट। लोग। तो उन्होंने उन चीज़ को देखा कि कहाँ पे कौन कितना पैसा खर्चा कर सकता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले मुझे नहीं लगता कोरोना से पहले सैटरडेज़ पे कोई 1500-2000 से ज़्यादा खर्चा करता होगा। क्लब जाने की जगह घर पे बैठ जाते थे लोग, अरे हाँ। कौन इतना खर्चा करेगा यार। अभी 5000 10,000 की टिकट खरीद रहे हैं यार सब। ओके। मतलब शायद कॉन्सर्ट कल्चर थोड़ा तो बदला है और शायद इससे थोड़ा-सा बूस्ट हुआ है। बहुत बहुत अच्छी बात है इन यार। तीनों में अगर मैं किसी एक की बात करूँ तो आपको किसका म्यूज़िक ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इन तीनों में? एपी, करण एंड दिलजीत। यार तीनों का ही बढ़िया है यार। अभी देखो दलजीत को मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि दलजीत बहुत देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है यार मैं भूल गया। रिवाइवल टाइप के गाने। स्टार्टिंग से लेके अभी तक यार 20 सालों तक, मतलब देसी भी सुना है मैंने दिलजीत को गाते हाँ, हुए, हाँ, बिल्कुल हाँ। देसी गाने ढोल पे गाए हैं। और अब वो फिर एकदम से धीरे अर्बन हॉलीवुड जाकर गाने, के हॉलीवुड स्टार्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। बहुत अर्बन गाने भी उन्होंने गाए, मतलब बहुत अलग तरीके से मतलब अपने आप को पेश किया है उन्होंने। इतने साल तक एक ही चीज़ को सँभालना और अपने आप को हर बार एक नए पैकेजिंग के साथ लेकर आना बहुत बड़ी बात है। अब चलो इससे हटकर एक और है हमारे पास, उनको लेकर I'm श्योर आपका रिएक्शन ज़रूर है। यो-यो हनी सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके साथ कभी आपका कोई एनकाउंटर हुआ, मीटिंग हुई या नहीं, कोई मैं ऐसी मिला कभी मुलाकात? नहीं हूँ, लेकिन पाजी के साथ जभी भी मतलब अगर लाइफ़ में कुछ मिला मौका तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूँगा यार। मतलब मुझे याद है 11th-12th के वो दिन जब क्रेज़ी होते थे लोग ना, मतलब हाँ, बच्चे आज गाना रिलीज़ हुआ है, नेक्स्ट डे हाँ, नोटबुक पे लिख के ला रहे हैं भाई। हाँ। और उस लड़के की मतलब वो लड़का ब्रैग कर रहा था, एक मेरे को याद है पूरा गाना, मतलब अलग ही सीन था वो, अलग ही क्रेज़ीनेस, अलग ही माहौल गानों को लेकर, वो गाने सुनते रहे ना, वो अलग फ़ील है भाई, वो तो मतलब कभी वापस ही नहीं आएगा। शायद आज मैं किसी भी आर्टिस्ट को उस तरीके से नहीं सुनता। अभी चाहे कुछ भी बोलो, अच्छा बुरा कैसा भी कोई लोग कुछ भी बोलते हैं कि भाई हुँ, तुमने ऐसा लिखा, वैसा लिखा, बट उसने किया है भाई जो किया है उसने। गाने रटे हुए हैं, मतलब आज भी कहीं भी जाओ डांस के नाम पे क्लब में गाना बजेगा ही बजेगा। मतलब हनी सिंह का गाना वहाँ पे हो गया होगा। होगा ही होगा। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सिंगर्स में राइवलरी के बहुत सारे खबरें आती रहती हैं। स्पेशली पंजाब से भी आती हैं, मतलब हुँ, जब हुँ। पंजाबी इंडस्ट्री में भी कभी-कभी ये खबरें आती हैं कि सिंगर्स के बीच राइवलरी चल रही है और ऐसा भी होता है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर पंजाब के गानों को कॉपी कर लिया जाता है। वहाँ के गाने कॉपी मिलते हैं, तो अभी मैंने मलकीत सिंह जी से बात की तो उनका कहना है कि क्रेडिट नहीं देते हैं। आप मानते हैं ये चीज़ें सही है? पर देखो क्रेडिट ना देना तो किसी के लिए भी सही नहीं होगा, किसी भी हुँ, आर्टिस्ट के लिए वो बहुत मतलब गलत ही चीज़ है आई गेस। हुँ, बट रीमेक करना इज़ नॉट बैड थिंग आई गेस। अभी उसमें भी क्या होता है ना, देखो यार ये भी एक अलग लूप है। लाइक इफ यू आर अ लेबल, हुँ, आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। हुँ, अब कल को वे हानिया मैं, ठीक है मेरा गाना है क्योंकि मैंने उसको आवाज़ दी है। हुँ, बट बेसिकली आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट सॉन्ग। एग्ज़ैक्टली। वो सरगुन और रवि हैं। सो अगर हाँ, बाय चांस कल को किसी मूवी में गाना जा रहा है और वो गाने का दे देंगे किसी को, तो वो किस भी तरीके से तोड़-मोड़ सकते हैं उसको। ओके। यस, वो कर सकते हैं बिकॉज़ वो प्रोडक्ट उनका है। बट एज़ एन आर्टिस्ट बुरा तो लगता है ना कभी? डैनी अगर ऑब्वियस आपका भी कोई गाना आपने वे आने ऑब्वियसली बुरा ऑब्वियसली लगेगा ना फिर तो? ऑब्वियसली लगेगा। अभी बट उस समय पर देखना चाहिए भाई वो चीज़। अभी मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये अवेयरनेस का ही समय है। मतलब आई गेस अगर आप अवेयर नहीं हो अपनी चीज़ों के लिए लेकर, मतलब अगर आज मेरे साथ वो चीज़ होगी तो मैं क्रिप नहीं कर पाऊँगा, मुझे इतना पता है बिकॉज़ मैंने राइट्स खुद दिए हैं। आप हुँ, मेरी बात समझ रहे हो? हुँ, मुझे पता है वो चीज़ें नहीं होंगी, बट आज की तारीख में अगर ऐसा हो रहा है, और पहले लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था चीज़ों के बारे में ना, अब ज़्यादा अवेयर, आज के आर्टिस्ट के साथ आप नहीं कर सकते ऐसा। पॉइंट। जो अभी 2020 से लेके जितने भी 2025 तक के आर्टिस्ट, 2020 से पहले के आर्टिस्ट की मैं हुँ। बात नहीं करूँगा। लेकिन 18-20 के बाद आज का कोई भी आर्टिस्ट है, वो सब बिल्कुल पढ़े-लिखे लड़के हैं सारे। सबको पता है क्या चीज़ क्या करनी है, कैसे करनी है। ये जनरेशन गैप जो आया आई थिंक उसकी वजह से हुआ ये है। क्योंकि अभी सब कुछ यार अलग हो गया ना, पहले कैसेट सीडीज़ बिकती थी, फिर डीएसपीज़ आ गए, अभी हुँ, स्पॉटिफ़ाई ये वो। आधे लोगों को तो आज भी बड़े पुराने जो 40 साल 30 साल पुराने सिंगर्स हैं, उनको ये नहीं पता होगा रेवेन्यू कैसे निकल रहा है, क्या चीज़ है। हुँ, अब उनको पता है डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है। हुँ, अब डिस्ट्रीब्यूटर जो शीट दे रहा है वो क्या दे रहा है नहीं पता भाई। अभी नॉर्मली लोग बड़े परेशान हैं उन चीज़ों को लेकर, अभी हाँ, भी सीख रहे हैं। और न्यू एज म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जो बनना चाहते हैं म्यूजिशियंस, उनको यही नहीं पता कि अभी फॉर एग्जांपल कोई भी नया बच्चा है जो कहता है कि मुझे सिंगर बनना है। हुँ, अब हुँ। उसको पता ही नहीं सिंगर नहीं बना तो क्या होगा? कौन से ऑप्शंस हैं? म्यूजिक प्रोड्यूसर भी बन सकता है, क्या-क्या, वो अवेयरनेस है ही नहीं। और हमारी सोसाइटी में नॉर्मली लोग नेग्लेक्ट करते हैं उस अवेयरनेस को। एक बैरियर और एक ये डिस्कशन बहुत होता है गन कल्चर को लेकर के हुँ, हुँ, कि हुँ। पंजाब के गानों में या पंजाबी गानों में गन कल्चर, शराब इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस स्पेशली? यार मेरा मानना तो ये देखो, हर व्यक्ति को बोलने का और मतलब जो वो फ़ील करते हैं वो बताने का अधिकार है। हुँ, अभी पत्रकारों को भी अधिकार है अपनी कलम किसी भी डायरेक्शन में चलाएँ, तो सिंगर्स को क्यों नहीं है, मतलब और राइटर्स को क्यों नहीं है? तो
अगर मैं फिर से वही बात बोलूंगा, किसी को हम्म, समझ नहीं आता तो बंद कर दो यार। तुम point। बंद कर दोगे सुनना, लोग बनाना बंद कर देंगे। हाँ, ये कोई बात तो भी है। सुन रहा है भाई, वो 10 लाख लोग भी सुन रहे, तो कोई तो है जिसकी जिसकी मोटिवेशन में आके कोई गाना बना रहा है। अभी मेरा कोई गाना आएगा वो सुनना ही बंद कर देंगे लोग, तो मैं दूसरी तरह का गाना बनाऊंगा ना यार। ओके। हाँ, यस। आई थिंक ये आपने बोला भी अभी है। शराब बुरी है, उसको बेचना बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं शराब बुरी है। सिगरेट बुरी है, उसको बेचना बंद नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर पैकेट पे लगा दिया कि सिगरेट बुरी है, बेच रहे हैं खुलेआम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे रहा है। हाँ, तो वो रिसोर्सेज, अभी किसी को बोल दो तेरा गाना बंद, मर जाएगा बेचारा, गाना ही नहीं बना पाएगा, क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ओके। आपने रोमांटिक गाने गाए हैं। एक सवाल ये भी कि क्या डैनी कभी प्यार में पड़े, टूटे हुए प्यार में? नहीं, ऐसे टूटे-वूटे प्यार में नहीं पड़ा हूँ भाई मैं। ज़िंदगी में और बहुत काम है। जीवन के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसी की भाग-दौड़ है भाई, उसमें कहाँ प्यार आ जाएगा? कोई गाना जब आप लिखते टूटा। हैं, बैक ऑफ द माइंड आपकी क्या चलता है? एक मोटिव रहता है आपका गाना लिखने से पहले, या फिर कोई गाना जब आप गाने जाते हैं तब? ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक थॉट होता है, लाइक इफ आई एम राइटिंग अ सॉन्ग, तो वो कहीं से भी आ सकता है, लाइक इंस्पिरेशन, दैट्स इट। कोई भी इंस्पिरेशन हो सकता है आपका कोई पुराना किस्सा हुँ, हो सकता है किसी का उत्साह ना हो कि आप मुझे कुछ बात बता रहे हैं कि यार आज हुँ, मैं मिलने जाने वाला हूँ ऐसा, तो वो दैट कैन बी माय इंस्पिरेशन टू। ओके। 1-2 सवाल और हैं। एक गाना अभी फना कर दे आया रवि और सरुण के साथ हुँ, दोबारा हुँ, से, हुँ, हुँ। ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ है? ये कोलैबोरेशन बेसिकली अभी मतलब ये गाना हम लोग बना रहे थे किसी और आर्टिस्ट के लिए, ओके। आज से 1.5-2 साल पहले। हुँ, जब बेहानी आ चुका था उस समय पर ना, ओके। 3-4 महीने ही हुए थे, तो हम लोग किसी और के लिए बना रहे थे, बट मैंने डब किया और वो फिर एवी भाई ने सरगुन मैम को भेज दिया, हुँ, लाइक दिस इज आवर नेक्स्ट सॉन्ग। तो हुँ, उन्होंने तभी बोल दिया कि ये गाना हम लोग करने वाले हैं, सो ऐसे ये गाना पिक्चर में आया। ओके, ऑलराइट। आने वाले वक़्त में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लेकर आ रहे हैं अभी? उसके बारे में रिवील करना चाहें कुछ? ऐसे तो कोई मतलब कैसे बताऊँ मैं, ऐसा कोई सोचा नहीं है भाई। जस्ट वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, लाइक हाँ। वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मेरा म्यूजिक कैसे मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, हुँ, अभी मैं खुद को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मतलब बस सब कुछ चल रहा है, बस हुँ। प्लानिंग है, मतलब कुछ भी एग्जैक्ट हो नहीं है जाएगा कि कभी भी कुछ भी। कुछ भी हो सकता है, कुछ पता ही नहीं, मुझे ही नहीं पता भाई कुछ भी। अनप्लान्ड है। यस। ऑलराइट, जाते-जाते पहले तो मैं बेहानिया ज़रूर सुनना चाहूँगा यार, उसके लिए मैं ओके बहुत वेट कर रहा हूँ इतनी देर से। ओके। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले ता पता लगया, मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगया। वे हानिया वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह, ना दूर किते जा, भुल गए ये सारी दुनिया के तेरा ही नाम है बोल दी ज़बान। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! थैंक यू सो मच पाजी, आप थैंक यू हमारे ब्रदर। स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की और आई थिंक अब जब अगली बार ऐसा कुछ नया मैजिक दोबारा से क्रिएट होगा, हम दोबारा से मुलाकात करेंगे बिल्कुल, एंड आई बिल्कुल ब्रो। होप एंड आई वांट कि आप ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें और ऐसे ही ब्लॉकबस्टर गाने हम सभी को देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।